हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में फोर्थ यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के थर्ड सेशन क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेशन 3 क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। इस सेशन में हम जानेंगे कि एक सफल उद्यमी के लिए क्या क्या गुण होते हैं। कैन यू थिंक अबाउट बिजनेस पर्सन फ्रॉम होम यू बाय थिंग्स। क्या तुम कभी कुछ सोच सकते हो एक ऐसा बिजनेस पर्सन जिससे तुमने कोई चीज़ खरीदी हो, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी हो सकती हैं। आइए थोड़ी सी क्वालिटीज़ अपनी नोटबुक में या फिर कहीं पर भी अपने माइंड में सोचें। जैसे कि अगर हम मिल्कमैन की बात करते हैं, क्वालिटी है उसके अंदर हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, सुबह 3 बजे के आसपास लगभग उठता होगा और फिर कस्टमर के घर पे जा करके 5 बजे 6 बजे 7 बजे तक दूध बांटता रहता है। तो देयर इज ए थिन लाइन दैट डिस्टिंग्विशेस एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम ए ट्रेडिशनल बिजनेस पर्सन। एक छोटी सी रेखा है एक एंटरप्रेन्योर और एक ट्रेडिशनल बिजनेस पर्सन के बीच में। जैसे रामू इज चाय वाला सेलिंग ए टी नियर ए बिजी बस स्टॉप। रामू एक चाय वाला है जो कि एक बिजी बस स्टॉप के पास चाय बेचता है। ही अर्न्स ए लॉट, कमाता बहुत है, एंड मेक्स ए गुड प्रॉफिट भी बहुत कमाता है, बट ही इज ए ट्रेडिशनल बिजनेसमैन। पर एक वो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है। नाउ रानी आल्सो स्टार्टेड ए टी स्टॉल ऑन द रोड साइड। अब रानी ने भी रोड की साइड में एक टी स्टॉल लगाया। शी डिसाइडेड टू सेल डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ टी। उसने चाय के अलग अलग फ्लेवर्स बेचने शुरू किए। जस्ट लाइक एक्सपेंसिव टी पार्लर्स इन द मॉल, जैसे कि मॉल के अंदर महंगे टी के पार्लर्स होते हैं। एट ए रीजनेबल प्राइस, एक सही सी कीमत में। हर क्लाइंट वेरी फ्रॉम डेली वेज अर्नर्स टू एक्टर्स एंड पॉलिटिशियंस। उसके जो क्लाइंट्स थे, कस्टमर थे, वो एक दहाड़ी मजदूर से लेकर के बड़े बड़े एक्टर और पॉलिटिशियन तक होने लगे। बिकॉज ऑफ हर यूनिक आइडिया, क्योंकि उसका एक आइडिया जो था वो अपने आप में एक यूनिक था, अलग से था, हटके था। शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर, वो एक उद्यमी है। नाउ लेट अस रीड ए स्टोरी ऑफ अनदर एंटरप्रेन्योर। आइए अब एक और स्टोरी देखते हैं एंटरप्रेन्योर की। सुषमा द टॉय मेकर। सुषमा इज ए मदर ऑफ 2 यंग किड्स। सुषमा जो है वो 2 बच्चों की माँ है। शी सो सम पेरेंट्स गिविंग देयर चिल्ड्रन मोबाइल फोन्स टू प्ले विद वाइल अदर्स गेव प्लास्टिक टॉयज। उसने देखा कि बच्चों को ज़्यादातर पेरेंट्स मोबाइल फ़ोन दे देते हैं या फिर प्लास्टिक के टॉय दे देते हैं खेलने के लिए, बट दोनों के दोनों ही बच्चों के लिए और एनवायरनमेंट के लिए बेकार हैं, अच्छे नहीं हैं। शी वॉन्टेड हर चिल्ड्रन टू एन्जॉय प्लेइंग विद टॉयज विच वर गुड फॉर देयर ब्रेन एंड डिड नॉट कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। वो अपने बच्चों को ऐसे टॉय देना चाहती थी जो कि दिमाग के लिए अच्छे हों और किसी तरह की हेल्थ की प्रॉब्लम ना होए। शी केम अप विद द आइडिया ऑफ मेकिंग वुडन टॉयज। तो उसे एक आइडिया आया कि क्यों ना लकड़ी के खिलौने बनाए जाएं, विच आर नॉट ओनली फन टू प्ले विद बट आल्सो हेल्प किड्स लर्न एज दे प्ले विद देम। जो कि वो अपनी हेल्थ के लिए तो अच्छे होंगे ही और साथ ही साथ बच्चों को सीखने में भी सहायक होंगे। शी मेड ए फ्यू टॉयज, उसने थोड़े से टॉयज बनाए एंड स्टार्टेड सेंडिंग पिक्चर्स टू हर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और उनकी पिक्चर खींचकर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में देनी शुरू करी। दे वर एक्साइटेड टू बाय दिस न्यू टाइप्स ऑफ टॉयज फ्रॉम हर। वो काफ़ी एक्साइटेड थे, उत्सुक थे इस नए टाइप के खिलौनों को खरीद कर उससे। Her best friend told her that the toy she had bought had sharp edges and had hurt her child. उसके एक दोस्त ने उसे बताया कि जो उसने सुषमा से टॉय खरीदा था उसकी शार्प एज थी, किनारा उसका शार्प था, जिसकी वजह से उसके बच्चे को चोट लग गई। सुषमा इमीडिएटली चेंज द डिज़ाइन ऑफ सॉफ्ट एजेस। तो सुषमा ने उसी टाइम वहाँ पर जो एक नरम सा एज था, कोना था, उसको डिज़ाइन किया। वेरी फ्यू पीपल बाउट हर प्रोडक्ट्स, बहुत कम लोगों ने उसके प्रोडक्ट्स को खरीदा था। शी मेड ह्यूज एफर्ट्स टू परsuade हर कस्टमर्स टू बाय हर टॉयज। उसने बहुत एफर्ट करे जिससे कि कस्टमर जो है उसके खिलौनों को खरीदें। स्पेसिफाइंग द एक्सीलेंट क्वालिटीज ऑफ हर प्रोडक्ट्स, उस प्रोडक्ट्स की अच्छी से अच्छी क्वालिटीज, गुणों को उसने बताया। शी डिड नॉट गिव अप, उसने छोड़ा नहीं। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द बाइंग पैटर्न ऑफ पेरेंट्स एज कस्टमर्स, और कस्टमर्स को एज ए पेरेंट्स जो भी थे उनके खरीदने के पैटर्न को समझना शुरू किया। सून शी रियलाइज्ड दैट पीपल प्रेफर टू बाय टॉयज फॉर देयर किड्स फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड एंड परमानेंट शॉप्स। उसने जल्दी ही ऑब्जर्व किया कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए किसी एक अच्छी एस्टेब्लिश्ड और परमानेंट शॉप से खरीदना चाहते हैं। शी मेड एफर्ट्स टू पार्टनर्स विद डिफरेंट टॉय शॉप्स टू सेल द प्रोडक्ट्स। तो उसने किसी तरह अपने पार्टनर्स को मनाया जिससे कि वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनकी दुकानों में बेचे जा सकें। शी आल्सो क्रिएटेड ए वेबसाइट टू सेल हर प्रोडक्ट्स
ऑनलाइन। उसने एक वेबसाइट भी बनाई जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेच सके। 2 साल के बाद उसके टॉयज़ की डिमांड इंक्रीज होनी शुरू हुई एंड सून शी वाज सेलिंग हर टॉयज़ नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और जल्दी ही वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड के बाकी पार्ट्स में भी अपने टॉयज़ को बेचने लगी। एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू हैव द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वालिटीज़। एक उद्यमी को के अंदर ये कुछ इस तरह की क्वालिटीज़ गुण होने चाहिए। सबसे पहला है पेशेंस, मीन्स धैर्य। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट ए वन डे जॉब। एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमशीलता सिर्फ एक दिन की जॉब नहीं है। सक्सेस में नॉट बी अचीव्ड क्विकली। जो सफलता है वो इतनी जल्दी से अचीव हासिल नहीं करी जा सकती। एंड देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू बी पेशेंट इन रनिंग द बिजनेस। इसलिए एक एंटरप्रेन्योर को, उद्यमी को धैर्यपूर्वक होना चाहिए एक बिजनेस को चलाने में। सुषमा केप्ट वर्किंग फॉर 2 years। सुषमा 2 साल तक काम करती रही। बिफोर सक्सेस केम हर वे। उसकी जब से उसकी सफलता उसके रास्ते में आई उससे पहले वो 2 साल तक काम करती रही। पॉजिटिविटी। व्हेन ए पर्सन स्टार्ट्स ए बिजनेस, पॉजिटिविटी मीन्स सकारात्मकता। व्हेन ए पर्सन स्टार्ट्स ए बिजनेस, जब भी एक पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है, ही मे फेस लोड्स ऑफ डिफिकल्टीज एंड फेलियर। उसे बहुत सारी परेशानियां और असफलता भी झेलनी पड़ती है। एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू थिंक पॉजिटिवली। एक एंटरप्रेन्योर को, उद्यमी को सकारात्मक सोचना चाहिए। इवन व्हेन ही टेक्स ए बिग रिस्क, जब वो एक बड़ा जोखिम मोल ले रही हो। देयर मे बी लॉसेज एट टाइम्स बट इवन देन एन एंटरप्रेन्योर शुड स्टे पॉजिटिव एंड कंटिन्यू टू वर्क हार्ड टू देयर गोल्स। ऐसा भी हो सकता है कि आपके बिजनेस में लॉस आ जाए, हानि हो जाए, बट फिर भी हमें सकारात्मक रहते हुए अपने काम को लगातार करते रहना है जिससे कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, सुषमा लिसन टू हर कस्टमर्स कंप्लेंट। जैसे कि उदाहरण के लिए सुषमा ने अपने ग्राहकों के कंप्लेंट्स को, शिकायतों को सुना। शी डिड नॉट गेट अपसेट, वो दुखी नहीं हुई। एंड इम्प्रूव्ड हर प्रोडक्ट, और अपने प्रोडक्ट्स को उसने इम्प्रूव किया। हार्ड वर्किंग, नेवर गिव अप एंड प्रिजर्वेरेंस। हार्ड वर्किंग, कड़ी मेहनत, नेवर गिविंग अप, कभी हार नहीं मानना। एंड प्रिजर्वेरेंस मीन्स दृढ़ता से। एवरी न्यू बिजनेस गोज थ्रू फेलियर्स। हर एक नया व्यापार जो होता है वो असफलताओं में से गुजरता है। एंड देयरफॉर एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू वर्क हार्ड। इसलिए एक उद्यमी को कड़ी मेहनत करनी चाहिए टिल इट बिकम सक्सेसफुल, जब तक कि वो सफल ना हो जाए। इट इज़ नेसेसरी फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू कंटिन्यूसली वर्क हार्ड टुवर्ड्स हिज और हर ओन एंड कंपनीज गोल्स। एक एंटरप्रेन्योर को, एक उद्यमी को कड़ी मेहनत करनी चाहिए और लगातार मेहनत करनी चाहिए जब तक कि कंपनी के गोल या उसके खुद के गोल्स अचीव ना हो जाएं। सुषमा केप्ट ट्राइंग इवन व्हेन द टॉयज वर नॉट सेलिंग। सुषमा लगातार प्रयास करती रही जब तक कि उसके टॉयज बिकने शुरू नहीं हुए। जैसे कि दिखाया गया, आई बिलीव इन मी, मुझे अपने ऊपर विश्वास है। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। एक उद्यमी को आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए। एंड टेक डिसीजंस अबाउट देयर बिजनेस, और अपने बिजनेस के बारे में वो डिसीजन ले सके, फैसले ले सके। एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली विद द कस्टमर। एक एंटरप्रेन्योर को अपने कस्टमर से आत्मविश्वास से बात करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सुषमा वाज कॉन्फिडेंट अबाउट द क्वालिटी एंड इफेक्टिव यूज ऑफ हर टॉयज। क्यों, जैसे कि सुषमा जो थी वो बहुत विश्वास से, आत्मविश्वास से भरी हुई थी अपने टॉयज, अपने खिलौनों की क्वालिटी और उनका प्रभावकारी प्रयोग से। दिस लेड टू सक्सेस, जिसने उसकी सफलता करवाई। ओपन टू ट्रायल एंड एरर। एंटरप्रेन्योर नीड्स टू बी ओपन टू न्यू आइडियाज। एक उद्यमी को नए नए विचारों से, आइडिया से जुड़े रहना चाहिए। एंड ट्राई दैम विदाउट फियर ऑफ फेलियर, और बिना किसी असफलता के डर के उन्हें यूज़ करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। शी विल हैव टू यूज़ ट्रायल एंड एरर एंड एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट आइडियाज़। उसे बार बार कोशिश करनी चाहिए अगर गलती आती हैं, या फिर एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए अलग अलग आइडिया से, टिल द बिजनेस बिकम सक्सेसफुल, जब तक कि बिजनेस सफल ना हो जाए। दिस अलाउज द प्रोडक्ट और सर्विस टू इम्प्रूव फॉर द कस्टमर, जिससे कि प्रोडक्ट या फिर सर्विस कस्टमर के लिए इम्प्रूव हो जाती है। एंड हेल्प्स द बिजनेस ग्रो, और बिजनेस बढ़ता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सुषमा कुड नॉट सेल द प्रोडक्ट विद इन हर फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल, शी पार्टनर्ड विद अदर शॉप्स। जैसे कि सुषमा जब जो अपने फ्रेंड्स या फैमिली सर्कल में अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पाई तो उसने दूसरे लोगों से, दूसरी शॉप से बात करनी शुरू करी। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन मीन्स नई शुरुआत करना, सृजनात्मकता करना। एन एंटरप्रेन्योर शुड बी एबल टू सी ए प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड कम अप विद ओरिजिनल एंड क्रिएटिव सॉल्यूशंस। एक उद्यमी को किसी भी समस्या को एक अलग नज़रिए से देखना चाहिए और एक ओरिजिनल
और एक नए सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। दे शुड आल्सो बी एबल टू रिकॉग्नाइज एन अपॉर्चुनिटी इन ए प्रॉब्लम एंड फाइंड एन इनोवेटिव सॉल्यूशन। उसे किसी भी समस्या को एक अपॉर्चुनिटी की तरह मानना चाहिए और उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। वन मस्ट नोट देयर दैट ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन मे नॉट बी एन एंटरप्रेन्योर। हमें ये मानना चाहिए कि एक जो खुद स्वयंसेवी व्यक्ति है वो ही एक उद्यमी नहीं है। इफ़ ही डज नॉट हैव दीज क्वालिटीज़, अगर उसके अंदर ये क्वालिटीज़, ये गुण नहीं है। एन एंटरप्रेन्योर शुड बी विलिंग टू टेक ए कैलकुलेटेड रिस्क। एक एंटरप्रेन्योर को, उद्यमी को जोखिम कैलकुलेट करना चाहिए एंड इज़ ऑलवेज ओपन टू न्यू आइडियाज़। और उसे नए नए विचारों के लिए, नए नए आइडिया के लिए हमेशा खुला रहना चाहिए टू मेक हिज बिजनेस ग्रो, जिससे कि उसका बिजनेस बढ़ सके। ए पर्सन हु हैज़ डज नॉट टेक रिस्क, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी तरह का जोखिम मोल लेने के लिए तैयार नहीं है, इज़ नॉट ओपन टू न्यू आइडियाज़, नए विचारों के लिए तैयार नहीं है, एंड इज़ रनिंग द बिजनेस ओनली टू अर्न ए स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम, और सिर्फ अपने बिजनेस को सिर्फ अपने एक इनकम के लिए, लगातार इनकम के लिए चाहता है। इज़ नॉट एन एंटरप्रेनर, वो एक एंटरप्रेनर, उद्यमी नहीं है। तो एंटरप्रेनर के लिए आपको पॉजिटिव माइंड होना जरूरी है, क्रिएटिव होना जरूरी है, इनोवेशन के लिए तैयार रहना जरूरी है, ओपन फॉर ट्रायल एंड एरर, कॉन्फिडेंस तो उसमें भरा रहना चाहिए, हार्ड वर्किंग, नेवर गिविंग अप, प्रिजर्वेंस, ये सब चीज़ें हमारी होनी जरूरी हैं, तभी आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं।